हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स सी फुल मून पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एक सांस लेने की ज़रूरत है आपको, इनहेल और एक्सहेल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें एक ब्रेक चाहिए होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों से, स्पेशली तब जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला होता है, जब हमारी लाइफ में बदलाव होने वाले होते हैं। उससे पहले यूनिवर्स हमें एक ब्रेक देता है, हम सांस ले लें खुद खुल कर। ठीक है, खुद को काम कर ले, खुद को उस चीज़ के लिए रेडी कर ले। ये पीरियड में आपको खुद को अपने आने वाले समय के लिए रेडी करना है। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ काम हो जाओ। ठीक है, और नो मोर ओवर थिंकिंग। ठीक, यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, इस टाइम पर कुछ टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ठीक है, आपकी कमिटमेंट्स को लेकर, तो आप उसमें कितना खड़े उतरते हो, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा। ठीक है, कमिटमेंट आपका किसी के साथ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में। ठीक है, आपका आपके फैमिली के साथ। ठीक है, जिनको भी आपने जो वादे किए हैं या जो चीज़ें आप बोलते हो, यूनिवर्स उस चीज़ का टेस्ट ले रहा होता है। उसका काम ही है इम्तिहान लेना। ठीक है, वो आपका इम्तिहान लेगा। आप उस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा हो, कितने डिवोटेड हो, या आप उसमें हो भी या नहीं हो, ये सब चीज़ें इस समय पे क्लियर होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट और टेस्ट देने के लिए रेडी रहो। ठीक है, यूनिवर्स ऐसा ही है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो सिचुएशन अभी आपको खाती है ना अंदर से, या जो सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि हाउ टू डील विद इट, ठीक है, ये सही हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, रिलैक्स करो। ठीक है, और जो चीज़ें सिचुएशन है ना, उन्हें एक्सेप्टेंस दे दो। यही सिचुएशन है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिंपल। और जो भी सिचुएशन है, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते ना, उससे भाग रहे होते हैं, ठीक, तो वो आपके लिए उतनी पेनफुल बन जाती है या प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। पहले एक्सेप्ट कर लो कि ये हो रहा है, सिंपल से। ठीक है, चाहे सहा जा रहा हो या ना सहा जा रहा हो, एक्सेप्ट कि ये हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, सिंपल। ठीक है, एंड देन फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ को अपने आप इम्प्रूव होती है, वो हो जाएगी इम्प्रूव आपके लाइफ में। यू आर रेडी। ओ यस, यू आर रेडी। आपको किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है? आपकी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ के लिए, कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए, कुछ बहुत अच्छा होने के लिए। ठीक है, और आपको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर है, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। देखो, हम कभी रेडी नहीं होते, पर यहाँ पे यूनिवर्स जब कह रहा है यू आर रेडी, तो उस पर ट्रस्ट करो कि यू आर रेडी फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन मत करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो। अगर वो किसी फेज़ में आके आपके सामने कुछ लेकर आ रहे ना, इसका मतलब आप रेडी हो चुके हो उस चीज़ के लिए। आपको फील हो सकता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं, कर लो। ठीक है, कुछ भी, क्योंकि ये कोई बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपके बेहतर के लिए आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, सी द सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन आ रहा है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। लाइफ में सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करो चीज़ों को, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, कि रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक रास्ते नहीं दिख रहे थे ना, अब रास्ता मिलेगा। इस फुल मून पे आपको क्लैरिटी, आपको रास्ता, सब कुछ मिलने वाला है। आपको पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, डायरेक्शन मिलने वाला है, न्यू डोर्स ओपन होंगे। की मतलब ही है डोर, विदाउट की का क्या करोगे? ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, बहुत होंगे आप में से फ्रीडम लवर्स। ठीक है, एंड सेक्सुअलिटी। देखो, सच बताओ ना, फ्रीडम किसे कहते हो? फ्रीडम उसे कहते हो जो आपको लगता है कि जब मैं चीज़ों से भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, तो वो फ्रीडम कहलाता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। ये फ्रीडम है आपके लिए। फ्रीडम उसे कहते हैं क्योंकि सिचुएशन देखो हमेशा आपके मुताबिक नहीं रहेगी, ये तो आप खुद भी जानते हो, ये रियलिटी से आप खुद ब खुद वाकिफ़ हो।
पर फ्रीडम उसे कहते हैं कि आपको यूनिवर्स किसी सिचुएशन में डाल दे, पर अपनी फ्री विल से आप उस सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुली उसको सुलझा रहे हो, सही से इसको अपने कंट्रोल में ला रहे हो कैसे करके, जो कि आपको पता है। वो फ्रीडम है। फ्रीडम ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ों से भाग करके फ्रीडम पा जाएंगे, नहीं। फ्रीडम हम उस सिचुएशन में होते हैं कि हमें वो सिचुएशन मिली है, ठीक है। ये आपके हक में, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ये आपका हक, ये आपके हक में, आपके हाथ में है, ठीक है। ये है फ्रीडम, ठीक है। ये फ्रीडम होती है। फ्रीडम ये नहीं होती कि मैं इन चीज़ों से भाग लूँ तो शायद मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम के मायने अलग है। सेक्सुअलिटी, अब आपको यहाँ पे खुद से प्यार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद से प्यार करना, क्योंकि आप खुद से प्यार करने का मतलब पता है क्या है, आप लाइफ की हर खूबसूरत चीज़ डिज़र्व करते हो, ठीक है लिब्रा। आप लाइफ में ये बदलाव भी डिज़र्व करते हो, हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, अपने करियर में ऊंचाइयों को डिज़र्व करते हो, सब कुछ डिज़र्व करते हो, एक हैप्पी फैमिली डिज़र्व करते हो, आप सब डिज़र्व करते हो, ठीक है। और आपको जब ये पता होता है ना, मैं हाँ डिज़र्व करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो उस टाइम पर, ठीक है। अब आपको खुद से प्यार होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जब हम दूसरों से प्यार कर रहे होते हैं ना, हम परेशान होते हैं, पर जब हम खुद से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो हम परेशान नहीं होते। इस पीरियड में शायद टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको सेल्फ लव करना है, ठीक। लेट्स सी, फ्रीडम की मीनिंग मैंने समझा दी है, ठीक है। एडवेंचर अब आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, ठीक है। लाइफ में नई नई चीज़ें होंगी, नए नए कलर्स आएंगे, ठीक है। एंजॉय सिजनोफेनिया। सी, पास्ट और प्रेजेंट में अटके रह सकते हो, या पास्ट या फ्यूचर में अटके रह सकते हो। बहुत सारे क्लाउड्स देख रहे हो, ये आपके थॉट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। पर याद रखना, पास्ट आपका सिर्फ पास्ट है, वो पास्ट में ही रहेगा। बढ़ना आपको फ्यूचर की तरफ है। ऐसे लटके रहोगे ना, कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। फ्यूचर की तरफ बढ़ो, ठीक है। या मैं कहूँगी प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, जो डिमांड कर रही है उस डिमांड को फुलफिल करो, सिंपल। पास्ट के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। जो जा चुका है वो जो जा चुका है, वो पास्ट इज द पास्ट। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, हर बार करने पड़ते हैं, कब कब नहीं किए, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, ठीक है। तो हो सकता है कि इस तरह की कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़े, पर याद रखना एक चीज़, जब हम कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते ना, या कोई चीज़ सैक्रिफाइस करते ना, हमने अपने लाइफ, देखो सबको 100% मिला है, सबको सबके कोटे में ना 100% आया चीज़ें, ठीक है। लाइफ में आप कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक, कि ये मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये मैंने सैक्रिफाइस कर लिया, ठीक है। वो 20% हट गया वहाँ से, पर जब 100 का कोटा रखना ही रखना है यूनिवर्स को, तो वो कहीं ना कहीं से आपको लाके ऐड कर देगा ना 20%, तो कहीं का गया कहीं तो आएगा ना लौट कर, ठीक है। तो ये कभी भी आपका खाली नहीं जाता, इतना याद रखना। अगर आप किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, तो वो आपको डबल करके वो देगा यूनिवर्स, याद रखना। तो कभी भी इस चीज़ को ऐसे मत लेना। लेट्स सी और क्या है आपके लिए इस फुल मून पर। यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार, ठीक है। आप खुद के सन, मून और स्टार हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। याद रखना, आपको लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात, खुद से प्यार। दूसरा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, या इसके बिना मेरा नहीं चल सकता, ऐसा कोई इंसान नहीं बना है, ठीक है। यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार, सब कुछ आप खुद ही हो। खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। खुद पे भरोसा नहीं होगा तो सब बिखर जाओगे, और बिखरना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अलाउड नहीं है आपको, ओके। द पावर विद इन स्टार इज द पावर विद इन यू। जो पावर यूनिवर्स के पास है, वो पावर आपके पास है, ठीक है। जो पावर, कॉस्मिक पावर, जो यूनिवर्स, जो पूरा यूनिवर्स चला रहा है उसके पास है, उसी से तो आप बने हो, वो पावर्स आपके पास है। आप लाइफ में, ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। कभी ये मत सोचो अगर यूनिवर्स ने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया, या मुझे यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में डाल दिया तो मैं क्या करूँगा। मैं जो भी करूँगा ना, मैं सबसे अच्छा करूँगा, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये आपके माइंड में है ना, क्योंकि
जो कॉस्मिक पावर वहाँ है वो आपके अंदर है। तो जो वो इतना अच्छा क्रिएटर हो सकता है, उसने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई, तो आप कितनी खूबसूरत बना सकते हो अपनी लाइफ को, बना सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। कभी भी डाउट मत करना। ओके लिब्रा, ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए थी। एक हम यहाँ पे एक खेल रहे हैं एक चीज़, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। फुल मून पे इमोशंस बहुत हाई होते हैं। एंड करने से पहले ये चीज़ तो सुन के जाओ। फुल मून पे आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। हंस सकते हो, रो सकते हो, परेशान हो सकते हो, फियर हो सकता है, ठीक है। खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमोशंस। आपके कौन से इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई पर है, ठीक है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा, आज एक काम कीजिएगा, पेन और पेपर लेके बैठिएगा। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना, यूनिवर्स तुमने मुझे ये दिया, शुक्रिया, ये दिया, शुक्रिया, ये दिया, शुक्रिया, ओके। एंड देन अपनी विश लिखना, ठीक है। उसे मैनिफेस्ट करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे ये भी दिया, ठीक। बहुत पावरफुल है, मैनिफेस्ट कर पाओगे इस टाइम पे। फुल मून होता ही ये मैनिफेस्टेशन के लिए है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।